जय हिंद साथियों। आप सभी का प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप देख रहे हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतिशत का क्लास तीसरा। उम्मीद है कि पहला क्लास और दूसरा क्लास पूरा कर लिए होंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी देखिए वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल को नहीं किए हैं तो कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, तो उससे भी जाके जुड़ जाइए। समझ रहे बातों को ना। और उम्मीद करते हैं कि दो देख लिए होंगे। चलिए शुरू किया जाए तीसरा क्लास को। तीसरा क्लास में पहला सवाल देखिएगा। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो 3/2 बन जाती है। मूल भिन्न का मान ज्ञात है। समझ रहे हैं भिन्न क्या होता है? तो भिन्न कहेंगे x/y होता है सर। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न जो होता है वो x/y होता है। अंश को 20% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ाने का मतलब होता है अंश को 120% कर दिया गया, हाँ या ना। हर में क्या कह रहा है कि 10% कम कर दिया गया, तो हर को 90% कर दिया गया, है ना। तो यह भिन्न कितना बन जाता है? 3/2 बन जाता है। तो मूल भिन्न का मान ज्ञात कर, मूल भिन्न निकालना है। मूल भिन्न का क्या मतलब? x/y निकालना है। निकल जाएगा क्या? परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 3 से 3 चौका 12। तो x/y जो आएगा, x/y जो आएगा, ये 4 यहाँ के गुना होगा, 9 यहाँ जा गुना होगा, तो 9 हो जाएगा और 4 दूना 8 कितना आएगा? 9/8 इस सवाल के सही उत्तर होंगे। इस सवाल को डायरेक्ट कैसे किया जाता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी ऐसा सवाल है तो ये भिन्न है ना 3/2, इसको लिख देते हैं, 3/2 को लिखते हैं और जो अंश में बढ़ाया उसको हर में बढ़ा के लिख देते हैं। 20% वृद्धि किया था तो इसको 120 से लिख देते हैं यहाँ, और यहाँ 10% कम किया था हर को तो उसको उल्टा अंश में 90%। और इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो यही सवाल के उत्तर आ जाएंगे। परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 3 से 3 चौका 12 कटेगा, 9 अब बटे में 4 दूना 8 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है इस सवालों को निपटाने का, शॉर्टकट जल्दी से निपट जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका समझ गए। क्लियर है? आते हम अगले सवाल पर। दूसरा, यह एक ऐसा सवाल है बार बार एग्जाम में पूछा गया है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40 पर से अधिक है। दो संख्या पहला और दूसरा संख्या तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से 40% और 30% अधिक है। तो जिससे है उसको मान लीजिए, तीसरा संख्या को 100 मान लीजिए, इससे यह 30% अधिक है। कितना अधिक है? 30% अधिक है। तो 100 का 30% 30 होगा, तो ये हो कितना जाएगा? 130 होगा। इससे ये 40% अधिक है। कितना अधिक है? 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई दूसरी जिससे होता है वो आधार होता है। पहली संख्या कौन? 130 इंटू में 100 और परसेंट होगा। बस कैलकुलेट कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 1300 बटे में 14, 1300 बटे में कितना आएगा? 14%। 14% आएगा। 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 1 2 पचे 10, 0, 650 बटे में 7, 650 बटे में 7% होगा, जिसमें आंसर आ जाए उत्तर। देखिएगा ना, 85% तो होगा नहीं, बटे में 2 नहीं होगा, बटे में 7 होगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा सवाल के उत्तर हो जाएंगे, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 1660। तो पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को y मान लीजिए, और इसका अंतर कितना है? 1660 है ना। बोल रहा है यदि एक संख्या का 7.5%, तो एक संख्या x का 7.5%, दूसरी संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का कितना है? 12.5% है ना। ये दोनों बराबर है।
बस इसको कैलकुलेट करना है। बोलिए परसेंट से परसेंट हटेगा, यहाँ 1 दशमलव, यहाँ 1 दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 25 दिया 75, अब 25 बचे 125। x अब बटे में y कितना आएगा, x बटे y आएगा 5/3, है ना। तो x 5 हुआ, y 3, इन दोनों का अंतर कितने का होगा, डिफरेंस कितने का होगा, तो डिफरेंस होगा मेरे प्यारे 2 का। और यहाँ अंतर कितना दिया है 1660, 2 का मान आएगा 1660, 1660 आएगा। तो 1 का मान कितना आएगा, आधा। तो 1600 का आधा 800, 60 का आधा 30, तो 830। पूछ रहा है संख्या है, संख्या, संख्या कौन है 5, तो 5 का मान कितना आएगा, 8 बचे 40, 4000, 30 बचे 150, 4150 होगा। 3 का मान कितना आएगा, 1 का मान है 830, तो 8 त्रिक 2490। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा टाइप फिर से बदल रहा है, क्लियर है। जब जब टाइप बदलेगा तब तब हम आपको इंडिकेट करेंगे और आपको समझना पड़ेगा। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, आप बोलिए 65% पास हुआ तो फेल कितना होगा, 35%, अरे है ना। यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 है, परसेंटेज में कितना निकला है 35%, और संख्या में कितना है 420 है, तो बोला कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी, 100% का मान पूछ रहा है, निकल जाएगा क्या। आप बोलिएगा 420 बटे में 35, गुना में कितना आएगा 100, बस 7 से पहले काट लीजिए, 7 से 7 बचे 35, 7 छक्का 42, 0, 5 से कटेगा 12 बार में, 12 गुना में 100, आंसर कितना होगा 1200, सवाल का उत्तर, हाँ या ना। आगे आते हैं अगला सवाल। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। समझे बात क्या कह रहा है, 36% अगर वह आता है तो पास कर जाता है, लेकिन उसके साथ होता क्या है, 130 अंक आता है और 14 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर 14 दे देंगे तो वो पास कर जाएगा, तो 14 इसको दे दो भाई, 14 दे दो, तो ये पास है और ये भी पास कर गया। तो 36% बराबर, 36% बराबर होगा, 36% बराबर होगा 144। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 130 प्लस 14 जोड़े 144, 1% का वैल्यू आएगा 144 बटे में 36। परीक्षा के अधिकतम अंक 100% का मान पूछ रहा है, जल्दी से बता दी, 36 चौका 144, 1% आएगा 4, 100% कितना आएगा 400 उत्तर। बस देखिएगा उसी सवालों का थोड़ा सा मतलब चटपटा रूप है, समझिएगा। एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं, ए कितना प्राप्त करता है 30% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब जितना उसको चाहिए उससे 60 कम आ रहा है, जितना उसको चाहिए उससे क्या आ रहा है 60 कम आ रहा है। जबकि बी को 45%, बी को कितना आता है 45% अंक प्राप्त करता है और इस प्रकार वह आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक पाता है, मतलब जितना उसको चाहिए पास होने के लिए उससे 15 ज्यादा है। जरा समझना, इसको हम डायरेक्ट समझाएंगे। ए कितना लाया है 30%, एक ही परीक्षा, और बी लाया है 45%, इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलिए 15% ज्यादा। अरे 45 और 30 का अंतर कितना 15। अब देखिएगा यहाँ 60 कम था, 60 जैसे ये फेल है, इससे 60 कम था एगो कितना था 15 ज्यादा था, मतलब 60 किलोमीटर पीछे था 15 किलोमीटर आगे था, तो अंतर कितने का आएगा 60 और 15 75। अरे है ना, 60 और 15 का अंतर कितने का आ जाएगा 75, तो यहाँ 15 का वैल्यू 15% का वैल्यू 75, 1% का मान कितना आएगा 1% का मान 5 आएगा, है ना। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए उसको, देखिएगा 30% ला रहा था 60 अंकों से फेल हो जा रहा था, 1% का मान कितना 5, 30% का मान 30 बचे 150 और 60 से फेल हो जा रहा था, 60 दे देंगे तो पास कर जाएगा, तो 150 प्लस 150 कितना होगा 210, इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे, हाँ या ना। ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल, एक विद्यार्थी 100, 150 और 200 अधिकतम अंकों वाले टेस्ट पेपर में क्रमशः
3 गो टेस्ट पेपर है, पहला, दूसरा और तीसरा, और इसके अधिकतम अंक कितना है, एक का है 100, दूसरे का है 150 और तीसरे का है 200। 200 है या ना, क्लियर है। यहां बोल रहा है कि अंकों वाले टेस्ट पेपर में क्रमशः 90%, 60% और 54%। यहां लाता है 90%, यहां लाता है 60% और यहां लाता है 54%। उनके प्राप्त अंकों का योग कितने प्रतिशत है, चलो पहले निकाल लो मार्क्स। बोलोगे 100 का 90% लाओगे तो कितना आएगा, 90 है ना। 150 का 60%, परसेंट से 2 जीरो कटेगा तो 15 छक्का का कितना आएगा, 90 ही आएगा। 200 का 54%, परसेंट से 2 जीरो कटता है, 54 दूना कितना आएगा, 108। बता दो कुल अंक कितना आया। तो आप कहेंगे कि सर कुल अंक आया 90 और 90 180, 90 और 90 180 और प्लस में 108, तो 288 अंक आया। टोटल अंक कितना है, 100 और 150, 250, 250 और 200, 450 है ना। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना और प्रतिशत लगाएंगे, बस उत्तर हो जाएगा। जस्ट काटा पीटी मचा लीजिए। 50 से काटेंगे 50 दूना 100, 50 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 1 9 दूना 18, 32 दूना कितना आएगा, 64%। सवाल का उत्तर हो जाए। बोलो हाँ या ना। इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताए क्या, देखना समझना प्यारे। 150 अंक का था, यहां से 150 था और यहां से 200 था। यहां कितना लाया है, 90% लाया था, यहां कितना लाया था, 60% लाया था और यहां कितना लाया था, 54% लाया। पूछ रहा है कि पूरा पर बताइए। जब भी ऐसा सवाल है तो इसमें रेशियो लगाओ, संख्या में। 50 दूना 100, 50 दिया 150 और 50 चौका 100, बस गुना करो। 90 दूना 180%, 60 दिया 180% और 54 दूना 108%। इस सब को जोड़ दो, इस सब को क्या करो, जोड़ दो मेरे भाई। जोड़ेंगे जोड़ेंगे, अब बटे भाग लगा दो, 3 और 2 5 4 9 से, बस यही 64 आएगा। देखिएगा ना, 180 और 180, 360, 400, 468 कितना होगा, 468 बटे में 9, यही ना आएगा। 400, 180 और 180 कितना आएगा, 360, 360 और 54 दूना 108, तो 9 पचे 45 है ना। कहाँ गड़बड़ हो गया, 100, 150 और अच्छा यहाँ 54 चौका 216 आएगा। यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ जो आएगा 216 आएगा, 216। अब ये सवाल बन जाएंगे, बहुत आसानी से निपट जाएगा, देख लीजिएगा ना। 180 180 360 आएगा, अरे है ना। 360 है प्लस 200, 560, 576 होगा, 576 बटे में 9, 9 छौका 54, 3 9 चौका 36, तो आंसर कितना आएगा, 64%। थोड़ा सा जल्दी बनेगा। आते हम अगले सवाल पर, देखिएगा। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। चलिए, हिंदी का जो पूर्णांक है, हिंदी का पूर्णांक कितना है, 120 है। मैथ का जो पूर्णांक है कितना है, 140 है। और अंग्रेजी का, सॉरी ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी का कितना है, अंग्रेजी का 140 है और मैथ का कितना है, 100। एक छात्र इन विषय में क्रमशः 40%, एक छात्र जो है इन विषय में कितना लाता है, 40% लाता है, यहाँ से 55% लाता है और 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है। अच्छा, एक साइंस भी है, साइंस भी है जिसमें मार्क्स कितना है, 180 में इसमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषय में प्राप्तांकों का संयुक्त प्रतिशत 60 हो जाए। देखिए, अगर हम इसको डिटेल करने जाएंगे तो ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझाते और 100% समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, 60% पूरा पर 60% चाहिए, तो यहां सबसे पहले 60% चाहिए, अरे है ना साइंस में। तो बोलिए हाँ, 180 का 60% निकालेंगे तो 18 गुना में 6, 18 छक्का कितना आएगा, 78 से 108 अंक चाहिए इसको यहां से। अब बताइए यहां लाया कितना है, 45 और इसको 60 चाहिए, सब जगह 60 60 करना है, तो यहां से 15% और लाएगा,
तो 100 का 15% लाएगा, 100 का 15% लाना पड़ेगा, तो 15 यहां से लाना पड़ेगा। यहाँ 55 है तो यहां से 5% लाना पड़ेगा। 140 का 5%, 140 का 5% लाएगा तो 5/100, 0 5 से 5 दूना 10, 2 सते 14, 7 अंक। कितना अंक चाहिए? 7 अंक। यहां से उसको 20% अंक लाने पड़ेंगे, तो 120 का 20% 24 अंक लाना होगा। बस यही अंक उसको लाना पड़ेगा। तो 108 जोड़िए ना जरा, 108 और 15, 123, 123 और 7, 123 और 7 कितना आएगा? 130, 130 और 24, 154। आंसर कितना होगा? 154 अंक लाएगा। तो सब जगह वो 60-60% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल जो है फिर से टाइप बदल रहा है, मूल्य खपत वाला है, मूल्य खपत खर्च वाला है। समझिएगा, पहला सवाल है, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है। मूल्य जो है 40% घट जाता है। तो 40% का क्या मतलब होता है? 40% का मतलब होता है मेरे प्यारे 2/5। 2/5 घटने का मतलब है कि 5 में से 2 घट जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा। मतलब पहले कीमत 5 था, अब 2 घट के हो जाएगा कितना? 3। तो इसे मूल कीमत में वापस के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा? घटा हुआ कीमत है कितना? 3। अब मूल कीमत वापस करना है, मतलब 3 को 5 बनाना है, तो 2 वृद्धि करना पड़ेगा। कितने से? 3 से। तो 100 पर कितना आएगा? समझ रहे हैं? 1/3 होता है 33.1/3%। 2/3 कितना आएगा? 66.2/3%। 66.2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा सवाल के उत्तर हो जाए। आगे बढ़े क्या? देखिएगा, चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 से 25 रुपया हो जाता। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे? पूर्ववत रहे इसका मतलब समझ रहे हैं ना, कि वह न बदले। पूर्ववत रहे इसका मतलब क्या होगा? कि वह न बदले। समझ रहे हैं बात को ना? थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी समझ लीजिए कि अभी लाइट कटा हुआ है, जिस समय से क्लास शुरू किए लाइट कट गया, और 1 2 3 4 5 6 7 ट्यूबलाइट ऊपर 40-40 वाट का, 2 ट्यूबलाइट नीचे से, ये एक सिस्टम, इतना सारा इक्विपमेंट्स। समझ रहे बात हो ना? उस बीच में इतनी गर्मी लग रही है जिसका कोई उपाय नहीं। दूसरा बात कि अभी हम पूरा क्लास जो है आपको रिकॉर्ड कर दिए थे, पूरा क्लास रिकॉर्ड कर दिए थे, लेकिन पता क्या चला कि वो सिस्टम बंद था। समझ रहे बात को ना? मजा आ जाता है। चलिए देखिएगा, पहले मूल्य था 20 रुपया, अब मूल्य हो गया 25 रुपया। खर्चा पूर्ववत रहे तो मान लेते हैं कि खर्चा 100 रुपया था। खर्च कितना था? 100 रुपया। अब बताइए, मूल्य 20 रुपया प्रति केजी था, अब हो गया 25 रुपया प्रति केजी। जरा समझिएगा, 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो पहले कितना केजी खपत करेंगे? 5 केजी। अरे 20 बचे 100। अब कितना करेंगे? 4 केजी। पहले सवाल को समझ लीजिए, फिर यहां से कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना है? खपत पहले था 5, हो गया कितना? 4। तो कितना कम हुआ? 1। कितने से? 5 से। 100 पर कितना आएगा? बस खत्म। 100/5 कितना आएगा? 20%। सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर 20%। लेकिन ये सवाल लेने के पीछे बहुत सारे कारण है, कॉन्सेप्ट समझाना है। देखिएगा, मूल्य जो है 20 से 25 हुआ था। मूल्य जो है 20 से 25 हुआ था, 20 से 25 हुआ था। तो खपत जो है वह कितना हुआ? 5 से 4 हुआ। कब? जब खर्च अपरिवर्तित रहेगा तब। अब यहां हम इस बात को ऐसे भी समझाते हैं कि 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, बचे 25। मूल्य अगर 4 से 5 हो रहा है तो खपत कितना होगा? 5 से 4। मतलब उल्टा हो जाता है। कब? जब खर्च अपरिवर्तित रहे तब। फिर से बोलते हैं कि जब मूल्य खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो मूल्य अगर ए से बी होगा, मूल्य अगर ए से बी होगा तो खपत क्या होगा? बी से ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या इस बात को समझ गए? अब देखो, इस पर दनादन सवाल करेंगे। चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए। 25% का क्या मतलब होगा? 1/4। 25% का क्या मतलब होगा मेरे प्यारे? 1/4 बढ़ जाए।
मतलब कीमत जो है 1/4 बढ़ने का मतलब है कि पहले 4 था, अब 1 बढ़ के कितना हो गया 5। क्लियर है। तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े, खर्च अगर नहीं बढ़ेगा तो कीमत 4 से 5 हुआ, तो आप बता दीजिए खपत कितना होगा। खपत होगा मेरे प्यारे 5 से 4, कितना घटा 1, कितने से 5 से, तो 100 पर कितना होगा 100/5 कितना हो जाएगा 20%। सवाल के उत्तर अभी देखो ना, दनादन सवाल आएगा। अगला सवाल जल्दी से कमेंट कर दो। देख रहे हैं ये सब पहले से बोर्ड में है, इसका मतलब पूरा क्लास रिकॉर्ड हो गया, तो समझ रहे बात। लेकिन क्या किया जाए, आप लोग एक लाइक तक नहीं करते हैं, मुझे दुख इस बात से होता है। तेल की कीमत 25% की वृद्धि होती है, कीमत 25% बढ़ गया, कीमत जो है 25% बढ़ गया। 25% मतलब 1/4, 25% 1/4, 4 से कितना हो जाएगा 5। तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि कुल खर्च पहले जितना रहे, तो खपत जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4 होगा। बताओ मेरे प्यारे कितना कम गया, कितना कमा 1, कितने से 5 से, 1/5 कितना आएगा 20%। सवाल के उत्तर अरे 100 से गुना कर नहीं किए, 100 से गुना कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, 100/5 कितना आएगा 20%। बोलो हाँ या ना। अगला सवाल देखिए, एलपीजी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। 20% का क्या मतलब होगा, आप बोलेंगे सर 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ गया। कीमत जो है 5 में 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना होगा 6। परिवार को एलपीजी की खपत में कितने प्रतिशत कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान रहे। मतलब खपत जो है वह कितना करना पड़ेगा, 6 से 5 करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, तो बता दो ना मेरे भाई कितना कम करना पड़ा, 1 कितने पर 6 पर, तो 100 पर कितना आएगा 1/6। पहला क्लास जाके देखिए हम पढ़ाए 16.2/3% होगा। चलिए, चीनी के मूल्य 10% गिर जाता है, तो गिर जाता मतलब कम हो जाता है, गिरना मतलब ऐसे नहीं कि गिर गया, ऐसा नहीं, कम हो जाता है, तो घर के में चीनी की खपत कितनी बढ़ाई जाए ताकि पहले वाले व्यय में कोई गिरावट न हो, समझिएगा। 10% मतलब 1/10, मतलब कीमत 10 से 9 होगा, तो खपत 9 से 10 कर दीजिए। अरे है ना, 1 बढ़ जाएगा कितने पर 9 पर, इंटू में 100, आंसर कितना होगा 11×99, 11.1/9%। आगे देखिएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए ना, बहुत सारे सवाल लेकर आए थे, लेकिन लाइट नहीं है, एकदम हीटर बन गया है सारा, तो हम छोड़ देते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिए मेरे भाई, वही सब मेरा मोटिवेशन है, और आप लोग समझते नहीं इस बात को। लाइक और कमेंट से ही मुझे अगले क्लास लेने की प्रेरणा मिलती है, और आप लोग वो करते नहीं हैं। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।